हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं करंट अफेयर्स के फटाफट 100.in में 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये 100 प्रश्न जो होंगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा दोस्तों। हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि किसने हाल ही में नई किताब विल पावर लिखा है। तो विल पावर जो दोस्तों सृजन मारिया ने लिखा है। अगला सवाल है दोस्तों कि दूसरी बार हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो मुकुल रोहतागी जो है दोस्तों भारत के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बने हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य हाल ही में कौन बना है। तो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य दोस्तों झारखंड बना है। अगला सवाल है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो ये तेलंगाना में स्थापित हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच JIMEX 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये जापान और भारत के बीच में नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में आर्ट डिस्पेंसन सेंटर लॉन्च किया है। तो असम राज्य ने 6 सेंट्रल जेलों में आर्ट डिस्पेंसन सेंटर लॉन्च किया है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने। तो विराट कोहली जो है दोस्तों 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले ट्विटर पर बन गए हैं पहले भारतीय खिलाड़ी। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। तो पंजाब राज्य ने यह घोषणा की है। अगला सवाल है कि हाल ही में UAE के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बर्जली होल्डिंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे अंग्लो के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है। तो अंग्लो का राष्ट्रपति जुआओ लैरोको को चुना गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किसे NLC इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में चुना गया है। तो प्रसन्ना को CMD के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे यूनिसेफ सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बेनेसा नाकाटे को यूनिसेफ सद्भावना का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में BLO पत्रिका का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा BLO पत्रिका का शुभारंभ किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसके द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो मनसुख मंडाविया के द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। अगला सवाल है कि 2022 में एशिया में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में 63वें स्थान पर कौन सा बैंक है। तो फेडरल बैंक जो है वो 63वें स्थान पर रहा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो प्रणव आनंद जो है 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में 93 वर्ष की आयु में नरेश कुमार का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे। तो नरेश कुमार जो थे वो टेनिस खेल से संबंधित थे। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे जूलॉजिकल पार्क सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है दोस्तों वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार पुस्तक किसने लिखी है। तो PC बाला सुब्रमण्यम ने इसकी पुस्तक को लिखी है। अगला सवाल है कि ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस नौकरियों में आरक्षण किस सरकार ने शुरू किया है। तो कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस नौकरी में आरक्षण की शुरुआत की है। अगला सवाल है कि न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि किस सरकार ने शुरू की है। तो सिक्किम सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि
शुरू की है। अगला सवाल है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि BLO पत्रिका किसने लॉन्च किया है? तो भारत का निर्वाचन आयोग ने BLO पत्रिका लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि डेविस कप के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया है? तो नरेश कुमार को का निधन हो गया है। अगला सवाल है कि CSB बैंक के CEO कौन बने? तो प्रलय मंडल जो है वो CSB बैंक के CEO बने हैं। अगला सवाल है कि टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा रोजर फेडरर ने की है। अगला सवाल है कि जेफ बेजोस को पछाड़ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। अगला सवाल है कि रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस थलिथि को मनाया जाता है? तो 21 सॉरी यहाँ पे तिथि होगा, तो थलिथि हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में नो बैग डे शुरू किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा नो बैग डे शुरू किया गया है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। अगला सवाल है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो राजू श्रीवास्तव के एक मशहूर कॉमेडियन थे। अगला सवाल है कि SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 में बांग्लादेश ने किससे हराकर मेडन का खिताब जीता है? तो नेपाल को हराकर बांग्लादेश ने मेडन का खिताब जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया, कहाँ? तो लेह में यह शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किससे INS को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? तो INS अजय को सेवा मुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में गुजराती की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनी है? तो छेलो शो को 2023 के लिए ऑस्कर पुरस्कार में शामिल किया जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी अकादमी से का समिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया गया है? तो आलिया भट्ट को यह अवार्ड दिया गया है। प्रियदर्शनी अकादमी का समिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला है। अगला सवाल है कि हाल ही में वलेरी पालाको का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक अंतरिक्ष यात्री थे। अगला सवाल है कि विश्व राइनो दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो मोहम्मद रिजवान जो ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर अभी बने हुए हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इम्फाल में ये किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में सरकार ने PM कैरियर फंड का ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा को ये नियुक्त किया गया है। PM केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला डुंगोक संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में ये अधिसूचित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना किस राज्य की पुलिस कमांडो के भर्ती की प्रशिक्षित करेगी? तो असम का पुलिस सेना को कमांडो भर्ती प्रशिक्षित करेगी। अगला सवाल है कि हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चेक गणराज्य का कि लिंडा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया है? तो UNEP के साथ यह समझौता किया गया है। अगला सवाल है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट
सारस गाजियाबाद में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इजरायली दूतावास के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सिडनी में ट्रामाडोल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला सवाल है कि इजरायल और किस देश ने एएल का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभियान शुरू किया है? तो अमेरिका और इजरायल ने शुरू किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ गोलमेज सम्मेलन का संबोधन किया है? तो अमेरिका में ये सम्मेलन संबोधित किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सी क्रिकेटर टीम का एक साल में वनडे टी20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई है? तो इंग्लैंड जो है ये 10 विकेट से तीनों सीरीज में हारने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में कि राज्यों की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुजरात राज्य ने जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने के एमडी सीईओ के हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह शुरू किया गया है। हाल ही में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और किस देश ने एप्को का गठन किया है? तो नेपाल ने किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा टी20 में सबसे अत्यधिक सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अंत्योदय दिवस साल में किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने समान सेक्स मैरिज को मंजूरी दिया है? तो क्यूबा ने समान सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दी है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश ट्रोकोमा को खत्म करने वाला दक्षिण अफ्रीका का पहला देश बन गया है? तो मलावी देश जो है ट्रोकोमा खत्म करने वाला दक्षिण अफ्रीका का पहला देश बन गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि एडीबी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए कितना धनराशि की सहायता की घोषणा की है? तो 14 डॉलर बिलियन की सहायता एडीबी एशिया प्रशांत क्षेत्र में शुरू की गई है। अगला सवाल है कि 2022 बर्लिन मैराथन में किन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो एलियूड किपचोगे ने अपना ये रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे ईएसआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र कुमार को ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में बथुकम्मा राज्य उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में बथुकम्मा राज्य उत्सव शुरू किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व नदी दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया है? तो महत्व और इतिहास विश्व नदी दिवस 2022 का थीम रखा गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय दिग्गज महिला खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले ली है? तो झूलन गोस्वामी ने सभी प्रारूप से संन्यास ले ली है। अगला सवाल है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में सीबी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो जापान देश के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति है जो डब्ल्यूएच कार्यकारी में अमेरिका के प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन का लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की पाँचवीं
सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा आयोजित की जाएगी। अगला सवाल है कि हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अरुण बाली एक अभिनेता थे। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई है? तो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी जो साइबर की चपेट में आ गई थी। अगला सवाल है कि हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर कुमार पोलू दासु को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व कपास दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस हर साल को 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार के यस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जकार्ता में हुआ है। अगला सवाल है कि हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में सरकार ने अपना ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया गया है? तो 1500 करोड़ कर दिया गया है 400 करोड़ से बढ़ा करके। अगला सवाल है कि हाल ही में ऑकलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो एस जयशंकर ने इसका विमोचन किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश की घोषणा की है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने में बिजली उत्पाद को डिकार डिकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो जी गैस पावर के साथ यह समझौता किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु राज्य ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश की मंजूरी दे दी है। अगला सवाल है कि हाल ही में में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% 22-23 का वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने स्मार्ट वायर की सुविधा की है। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन एएमआईएफ के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ए बाला सुब्रमण्यम जो है एएमआईएफ के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने मिलकर न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे दिल्ली सरकार गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो अश्विनी कुमार को दिल्ली के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हरियाणा राज्य ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस के नाम से देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है? तो नीता अंबानी के नाम पर पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो झारखंड राज्य की सबसे खराब स्थिति है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और ये हमारा वीडियो का सीरीज लगातार चालू रहेगा दोस्तों। और जब तक बीएसएससी के एग्जाम नहीं हो जाता दोस्तों तब तक लगातार ये सीरीज आते रहेगा।
हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें ताकि आपको अगला आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।